Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Student, today we discussed new topic Venn diagrams. Venn diagrams आपको कोई भी स्टोरी अगर सुनाई जा रही है, आप बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद भी चीज़ें आपको भूल जाती हैं, लेकिन अगर वही आपको फिगर के माध्यम से समझाया जाए, फिगर या वीडियो, तो उस कंडीशन में चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो यहाँ पर है जो सेट थ्योरी में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर इनको डायग्राम से समझा जाए तो ज़्यादा इजी वे में उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इनकी जो ऑपरेशंस है उनको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया। जॉन वेन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, जिससे हम इसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, किसी भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, जबकि इसके सबसेट को या प्रॉपर सबसेट को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। सबसेट ए आर बी, इस तरह से सबसेट को सर्कल से रिप्रेजेंट किया, जबकि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं, यह पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यह पार्ट a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा, जबकि यह पार्ट b माइनस ए, और यह वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। और सपोज दैट यूनिवर्सल सेट U, सेट A एंड सेट B। इस कंडीशन में A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U एंड B इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। और इस कंडीशन में A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, फाई एम्प्टी सेट। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B का वैल्यू होगा, कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई। और इससे कुछ रिलेटेड रिजल्ट हैं, important results from Venn diagrams. For any set A, B and C, we have first n A union B. n A union B equal to number of element in A union B, that is cardinal number, equal to n A plus n B minus n A intersection B. इसको आप ऐसे समझें, सपोज दैट सेट ए सेट बी और यह पोर्शन आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी में टोटल कितने नंबर होंगे, एन ए यानी सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट दोनों को ऐड कर लें। लेकिन इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, यह ऐसा पोर्शन है जो सेट ए में भी जिसकी काउंटिंग हो रही है और सेट बी में भी इस पोर्शन क्या रिपीटेशन हो रहा। तो इस कंडीशन में एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। सेकंड पार्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, तो उस कंडीशन में एन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए एंड बी, इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। थर्ड, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सपोज दैट सेट ए एंड सेट बी, एन ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, यह पोर्शन ए माइनस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसमें से
ए इंटरसेक्शन बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एन ए माइनस बी, यह रिजल्ट हो गया। ऐसे एन बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए आपसे पूछा जाए यह वाला पोर्शन, तब क्या होगा, बी टोटल सेट बी और उसमें से इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए। तो एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। एंड लास्ट एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी एंड सी इक्वल टू एन ए यह हो गया यह पोर्शन प्लस एन बी प्लस एन सी। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, यह ऐसा पोर्शन है जो ए और बी दोनों में इसकी काउंटिंग हो रही है तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर लिया गया। ऐसे यह पोर्शन बी और सी में भी काउंट हो रहा तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और थर्ड माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन यह पोर्शन ऐसा है, इतना पोर्शन लास्ट में आप ऐड कर लेंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए। इन फार्मूले को आप याद रखेंगे। If A and B are two sets such that if A and B are two sets such that NA equal to 27, NB equal to 35, NA equal to 27, NB equal to 35 and NA intersection B, NA union B equal to 50, NA union B equal to 50, then find NA intersection B, find NA intersection B, यह वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, सिंस एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या रिजल्ट है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर लें। एन ए यूनियन बी वैल्यू क्या है 50, एन ए वैल्यू क्या है 27, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 35 और एन ए इंटरसेक्शन बी यह वैल्यू आपको फाइंड करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहने देंगे, इस टर्म को इधर ला रहे हैं हम। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 27 प्लस 35 ऐड कर लिया जाए, 62 माइनस 50 दैट इज 12। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 12। इसको आप वेन डायग्राम से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए एंड सेट बी, एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एन बी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं और ए यूनियन बी टोटल एलिमेंट है 50। तो आपको यह पोर्शन फाइंड करना है तो इसको सपोज कर लिया जाए एक्स, जो आपको फाइंड करना है इसको सपोज कर लिया गया एक्स। तो इस कंडीशन में अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन ए में 27 है तो 27 ए टोटल आ जाएंगे, उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 27 माइनस एक्स। ऐसे एन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो बी में एलिमेंट टोटल एलिमेंट 35 है, 35 में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स। और इस टोटल का सम 27 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल सम क्या है 50। इसको सॉल्व करना है, एक्स एक्स कैंसिल, 27 प्लस 35 माइनस 50 इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स इक्वल टू 27 प्लस 35 62 माइनस 50 दैट इज 12। और भी बहुत सारे रिजल्ट इससे आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट एन ए माइनस बी वैल्यू फाइंड करना है तो एन ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी,
यानी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 27, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं 12, 27 माइनस 12 दैट इज 15। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।